इंट्रोडक्शन। इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी टू लिटरली रीड पीपल्स माइंड्स और सीधे उनके थॉट्स और इमोशंस में घुस जाना। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास यह शक्ति है। आप इससे क्या करेंगे? यह आपके रिलेशनशिप्स में कैसे मदद कर सकता है? यह आपको प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है? जैसे ज़्यादातर लोग, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि काश आप माइंड्स पढ़ सकते, लेकिन फिर सोचा कि यह इम्पॉसिबल है। हेनरिक फेक्सियस ने भी ऐसा ही सोचा, जब तक कि उन्होंने इस विषय पर साइंटिफिक रिसर्च का अध्ययन करना शुरू नहीं किया। फिर उन्होंने उन फाइंडिंग्स को कुछ मैजिक ट्रिक्स के साथ कंबाइन किया और उन्हें रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना शुरू किया, जिससे आश्चर्यजनक सफलता मिली। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी घड़ी या दरवाजे की ओर देखता है तो यह अक्सर उसके जाने की इच्छा का संकेत होता है? यह एक समरी है उन सभी की लर्निंग्स का जिन्हें फेक्सियस ने वर्षों के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया है। यह एक गाइड है जो आपको ह्यूमन बीइंग्स का ऑब्जर्वेशन करने की म्यूट जर्नी पर ले जाता है, उन्हें बिना एक शब्द कहे समझने में मदद करता है। आप सीखेंगे कि कैसे पता चले कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, दूसरों को कंफर्टेबल महसूस कराना और यह जानना कि वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं। रेडी टू क्रैक द अनस्पोकन? चलिए इन सीक्रेट्स को मिलकर अनलीश करते हैं। लेसन: माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन पीपल विदाउट देम इवन रियलाइजिंग इट। और सोचिए क्या, आप यह लगभग हर दिन बिना जाने ही करते हैं। कभी कभी आप स्पॉट ऑन होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? आप अपने एक अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं और वह कुछ कठिन बात कह रहा है। आप उसकी आवाज़ के टोन से पहले ही महसूस कर लेते हैं कि वह थोड़ा डिस्मल है और वह आपकी ओर नहीं देख रहा है। सोचिए क्या, नेचुरली आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े सैड हैं और आपका गेस है कि वह बहुत एम्बैरेस्ड है। यही माइंड रीडिंग है। आप इसे यूज़ करना सीखेंगे और प्रैक्टिस के साथ इसमें बेहतर होंगे। लेकिन पहले ये क्लियर करें कि माइंड रीडिंग क्या नहीं है। आपको साइकिक होने की ज़रूरत नहीं है या यह गेस करने की कि दूसरे व्यक्ति के माइंड में क्या है। यह दूसरों से यह उम्मीद करने के बारे में नहीं है कि वे जानें कि आप क्या चाहते हैं बिना आपसे कहे। यह आपके थॉट्स को दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र करने और उनसे रिसिप्रोकेट करने की उम्मीद करने के बारे में नहीं है। अब फ्लिप साइड पर आते हैं। द राइट काइंड ऑफ माइंड रीडिंग विद ओनली अ लिटिल मैजिक इन्वॉल्व्ड इज पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स, रिएक्शंस, बॉडी लैंग्वेज और सटल क्यूज को देखना। यह समझना, हर थॉट जो किसी व्यक्ति के पास होता है उसे किसी न किसी तरह से फिजिकली प्रभावित करता है। यू विल बी एबल टू सी इट इन देयर पॉस्चर, आई मूवमेंट्स एंड हियर इट इन देयर टोन। आप ऑब्वियसली पहले ही डेकार्ट्स द्वारा प्रमोट की गई अर्लियर आइडिया से बहुत आगे आ चुके हैं कि हमारे माइंड्स और बॉडीज सेपरेट हैं। मॉडर्न साइंस और पोर्चुगीज न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो जैसे लोगों की मदद से हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। हमारे ह्यूमन थॉट्स और फिजिकल रिएक्शंस एक पैकेज हैं। उदाहरण के लिए आई कांटेक्ट पर ध्यान दें, जो कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट या पोटेंशियल डिसीट का लेवल रिवील करेगा। और आप यह सब क्यों करना चाहेंगे? सिंपल, जितना अधिक आप दूसरों को समझते हैं उतना ही बेहतर आप उनसे रिलेट कर सकते हैं और यह आपको आपकी एवरीडे लाइफ में अधिक लाइकेबल और इफेक्टिव बनाता है। यह बिल्कुल भी मैनिपुलेशन या लोगों पर पावर लेने के बारे में नहीं है। ये एम्पैथी और कम्युनिकेशन के बारे में अधिक है। अब जब आप जानते हैं कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो इस कनेक्शन को और भी अधिक देखें। तो किसी व्यक्ति को उस इमोशनल लेवल पर लाएं जिसे आप चाहते हैं कि वह हो, मॉडलिंग करके और उसे दिखाकर कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हेनरिक फेक्सियस। लेसन: एस्टैब्लिश रपोर फर्स्ट। रपोर वो स्थिति या गुणवत्ता है जिसमें आप किसी के साथ आसानी और स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे बातचीत बहने लगती है। इसे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का एक पुल मान सकते हैं, जो दोस्त बनाने और अपने मैसेजेस को इफेक्टिवली पहुंचाने की है। अगर आप किसी के साथ रपोर्ट रखते हैं तो वह व्यक्ति आपकी आइडियाज़ के प्रति जेन्युइनली काफ़ी रिसेप्टिव हो जाता है, जिससे कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। शायद यह वास्तव में बच्चों को घर के कामों में थोड़ा और योगदान देने के लिए कहना है, या आप काम पर एक बेहतरीन आइडिया पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ ट्यून में होना सफलता और एक कोलोसल फेलियर के बीच का अंतर हो सकता है। हम या तो अपने आसपास के लोगों के साथ गुड वाइब्स बिल्ड करते हैं या उन्हें नॉक डाउन करते हैं। लेकिन जो वास्तव में कूल है वह यह है
कि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि ये सब कैसे काम करता है, तो आप एक रैपोर्ट विज़र्ड बन सकते हैं और उन लोगों के साथ भी गुड वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं जिनसे आप सामान्यतः बॉन्ड नहीं करते। पर्याप्त प्रैक्टिस के साथ आप खुद को लगभग किसी के भी साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम पाएंगे। उदाहरण के लिए तपते हुए पैर या उंगलियों पर ध्यान दें। ये इम्पेशंस या एंग्जाइटी दिखाता है। आपने जो टूल्स रपोर्ट स्थापित करने के लिए सीखे हैं वे आपको किसी व्यक्ति के मूड या बॉडी लैंग्वेज से वह क्या कह रहा है इसे समझने में मदद कर सकते हैं। तो ये टूल किट आपके लिए ये जानने के लिए है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप इस कला में महारत कैसे हासिल करते हैं। रपोर्ट का बेसिक प्रिंसिपल है बस उस स्टाइल को मैच करना जिससे दूसरा व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, बोलने की स्पीड और यहाँ तक कि उन शब्दों को बदलना जो आप दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्टाइल से मैच करने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरे व्यक्ति को आपके प्रति ओपन होने का एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरैक्शन को एनकरेज करना, जहाँ वे अंततः अपने बारे में बात करेंगे। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर या उनके ओपिनियंस, फीलिंग्स आदि के प्रति जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाकर हासिल किया जा सकता है। याद रखें कि रपोर्ट बनाना एक प्रक्रिया है। यह हमेशा मैजिक मिनट में नहीं होता। यह वास्तव में पहले कांटेक्ट से शुरू होता है, लेकिन समय के साथ कांस्टेंट फॉलोअप और दूसरे व्यक्ति की स्टाइल और कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस में मैच्योर होता है। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग रपोर्ट बनाने के लिए कैसे करते हैं? बस सरलता से आप सामने वाले व्यक्ति की नकल करते हैं। हेनरिक फेक्सियस। लेसन, योर सेंसेस शेप योर परसेप्शन। द रिमार्केबल थिंग अबाउट ऑल एक्शंस दैट यू एग्जीक्यूट, रिमेंबर और इवन थिंक ऑफ ये है कि ये सभी किसी न किसी तरह से आपके देखने, सुनने, छूने, चखने या सूंघने से संबंधित होते हैं। इमेजिन करो कि आप एक जूसी ऑरेंज पकड़ रहे हो, उसे छील रहे हो और उसमें काट रहे हो। क्या आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता, यहाँ तक कि आपकी सलेवा प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है? क्या आपके मुंह में पानी नहीं आ जाता? ये दिखाता है कि दिमाग कभी कभी रियल और इमेजिनरी के बीच बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, बार बार पलक झपकना डिस्कम्फर्ट या टेंशन को दिखा सकता है। आप अपने सेंसेस को दो मुख्य तरीकों से इन्वॉल्व करते हैं जब आप सोचते हैं, पुरानी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को याद करके और रिप्ले करके, जैसे एक वेकेशन को फिर से जीना, या नई एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्ट करके, जैसे खुद को एक ऐसी बीच पर इमेजिन करना जिसे आपने कभी नहीं देखा। किसी भी मामले में आपके थॉट्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस सिग्निफिकेंटली आपके सेंसेस से प्रभावित होते हैं। और भी इंटरेस्टिंगली, हम सभी के पास एक डोमिनेंट सेंस होता है या एक फेवरेट वे होता है जिससे हम दुनिया को एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। कुछ लोग विजुअल होते हैं और उन्हें कुछ देखने की ज़रूरत होती है ताकि वे समझ सकें। कुछ अधिक सुनने पर निर्भर होते हैं, जबकि अन्य को छूने या महसूस करने की ज़रूरत होती है। किसी के फेवरेट सेंस को जानने से उनसे जुड़ने और उनके साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद मिल सकती है। हालांकि किसी व्यक्ति का फेवरेट सेंस स्थितियों के साथ बदल सकता है। आपकी बेस्ट बेट किसी के प्राइमरी सेंस को मैच करने में नहीं है। यह उनके नॉन वर्बल क्यूज जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस टोन पर क्लोजर अटेंशन देने में है। कुछ नया सीख रहे हैं? चलिए गहराई में जाते हैं। किसी व्यक्ति की आई मूवमेंट्स ये बता देंगी कि वे क्या सोच रहे हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है जो उसने देखा है, तो वह बाएं तरफ देख सकता है। अगर वे अपने दिमाग में एक नई इमेज बना रहे हैं तो वे अक्सर दाहिनी तरफ देखेंगे। ये आई मूवमेंट पैटर्न्स पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन फिर भी वे एक नाइस वे हैं जिससे यह इन्फर किया जा सकता है कि किसी का माइंड कैसे काम कर रहा है। वैसे एक 2020 की स्टडी ने दुनिया भर के 6 मिलियन से अधिक यूट्यूब वीडियोस को देखा। रिसर्चर्स ने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग समान सोशल सिचुएशंस में समान फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, इसलिए इमोशनल एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं। लेसन, बॉडी लैंग्वेज कैन सेल आउट अ लाई। जब लोग सच को छिपाने की कोशिश करते हैं, खासकर उन चीज़ों के बारे में जो उनके लिए वास्तव में मायने रखती हैं, तो वे अक्सर बिना जाने ही छोटे छोटे संकेत देते हैं। ये संकेत इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि जब कोई झूठ की परवाह करता है तो उसका शरीर ऐसी चीज़ें करता है जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और उनके शब्द कुछ कहते हैं,
लेकिन उनके जेस्चर्स या आंखों से संपर्क बनाए रखने में असमर्थता कुछ और कहती है, तो यह एक क्लू है। आपका काम आरोप लगाना नहीं है, बल्कि इन संकेतों को और ध्यान से देखना शुरू करना है। फैक्सियस के अनुसार कुछ कॉमन जेस्चर्स जिनसे यह आंका जा सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है शामिल हैं। मुंह को ढकना, नाक को खरोंचना, चश्मे को ठीक करना, कान के लोब को खींचना, नजरें चुराना। अब रोमांटिक रिलेशनशिप्स की ओर मुड़ते हैं। जब लोग फ्लर्टिंग करते हैं तो वे झूठ बोलते हैं या कभी कभी अपने फीलिंग्स को छिपाते हैं। इंटरेस्ट न दिखाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ गिव अवे क्यूज अचूक हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं डायलेटेड प्यूपल्स। ये एक अनकॉन्शियस रिएक्शन है जो आंखों में अधिक रोशनी आने देती है और एक आकर्षक दृश्य का अधिक देखने की अनुमति देती है। बॉडी ओरिएंटेशन, सीधे आपकी ओर मुख करना संभवतः यह दर्शाता है कि वे काफ़ी कंफर्टेबल या इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के प्रति 45 डिग्री के कोण पर खड़े होते हैं। टचिंग, वे कुछ न कुछ छू सकते हैं जब वे बोल रहे होते हैं, चाहे अपने बालों के साथ खेलना हो या होंठों को चाटना और उनके आसपास की किसी भी चीज़ को छूना हो। जैसे जैसे आप दूसरों के मूड्स और थॉट्स को पढ़ रहे हैं, याद रखें कि आप भी सिग्नल्स भेज रहे हैं। आप हर दिन लोगों को सिर्फ मुस्कुराने या अभिवादन करके प्रभावित करते हैं। हालांकि और भी तरीके हैं, जैसे ड्रेस, मूवमेंट और टॉक, जो आपके आसपास के लोगों से बिना बोले बात करते हैं। ये सिग्नल्स कभी कभी किसी का मूड लाइट अप कर सकते हैं, उन्हें क्लोजर ड्रॉ कर सकते हैं या उन्हें दूर पुश कर सकते हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरह से जानना और उसके अनुसार एडजस्ट करना फ़ायदेमंद है। उदाहरण के लिए हाथों को पीछे रखना, जो आमतौर पर कॉन्फिडेंस या सोच को दर्शाता है। लेसन, वांट टू लुक कूल इन पब्लिक? ट्राई यूजिंग मैजिक ट्रिक्स। वांट टू ब्लो द माइंड्स ऑफ योर फ्रेंड्स एट पार्टीज बाय यूजिंग सम कूल माइंड रीडिंग ट्रिक्स? थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे लोग सोचने लगें कि आप सच में माइंड रीडिंग कर रहे हैं। ये ट्रिक्स लोगों को समझने और उन पर इन्फ्लुएंस करने के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ जो इन्हें और मैजिकल बना देता है। हालांकि ये ट्रिक्स आसान लग सकते हैं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर पहली बार में सही नहीं हो पाते तो फ्रस्ट्रेट ना हो। एक आसान टेक्निक है किसी को सोचने के लिए चीज़ों के विकल्प देना और फिर उनके आइज़ के मूवमेंट्स के आधार पर गेस करना। एक पिक्चर, एक साउंड और सेंसेशन के विकल्प दें और फिर इसे इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करें। विजुअल थॉट्स, अगर वह अपने बाएं या दाईं ओर ऊपर देखते हैं तो उनके पास विजुअल थॉट है। दाईं ओर ऊपर देखना कंस्ट्रक्ट विजुअलाइजेशन को दर्शा सकता है, जो कुछ ऐसा पिक्चर बनाना है जो मेमोरी नहीं है। बाईं ओर ऊपर देखना रिकॉल्ड विजुअलाइजेशन को दर्शा सकता है, जो पहले देखी गई इमेज को याद करना है। हालांकि ये वही ब्रेन एरिया है जो विजुअल इमेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है। ऑडिटरी थॉट्स, जब कोई व्यक्ति बीच में बाईं या दाईं ओर देखता है तो इसका मतलब ऑडिटरी थिंकिंग है। बीच में दाईं ओर आंखें मूव करना, साउंड्स या कन्वर्सेशंस का निर्माण करना, और बीच में बाईं ओर साउंड्स को रिकॉल करना। किनेस्थेटिक थॉट्स, दाईं ओर नीचे देखना। आमतौर पर यह दर्शाता है कि वे फीलिंग्स या फिजिकल सेंसेशंस को प्रोसेस कर रहे हैं। इंटरनल डायलॉग, बाईं ओर नीचे देखना इंटरनल डायलॉग या सेल्फ टॉक को दर्शाता है। इसके अलावा गर्दन पर हाथ लगाने के जेस्चर्स पर ध्यान दें, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट या इनसिक्योरिटी के संकेत हो सकते हैं। एक और मज़ेदार ट्रिक है गेसिंग करना कि किसी ने कौन से हाथ में कुछ छिपाया है। बेस, पार्टिसिपेंट से कहें कि वे किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में से एक में छिपाएं और दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखें। 2, उनसे कहें कि जिस हाथ में ऑब्जेक्ट है उसे अपने मंदिर पर दबाएं, लेकिन जब वे ऐसा कर रहे हों तो न देखें। जब वे संकेत दें कि उन्होंने हाथ नीचे कर लिया है और सब कुछ तैयार है तो फिर से मुड़ें। 3, माइंड रीड करें, लेकिन वास्तव में उनके हाथों को सटल क्यू के लिए देखें। जो हाथ मंदिर पर दबाया गया था वह रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो के कारण थोड़ा वाइटर होगा। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि किस हाथ में ऑब्जेक्ट है। 4, जब कलर फिर से नॉर्मल हो जाए तो गेस करने की मांग करें। कंक्लूजन, माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो मूल रूप से मानव व्यवहार का एविड ऑब्जर्वर होने पर आधारित है। यह बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस टोन्स से संबंधित अनकॉन्शियस क्यूज की परसेप्शन के साथ डील करता है,
ताकि अनसेड कम्युनिकेशन को समझा जा सके। आप एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में सोच सकते हैं जहां हर कोई हर समय थॉट्स पढ़ रहा हो। हालांकि कांस्टेंट एनालिसिस एक ऐसी सोशियलिटी को जन्म दे सकता है जो काफ़ी अनफेमिलियर हो। रियल गोल है पॉजिटिव चेंज को इंसाइट करना, जिससे लाइफ में एक दूसरे पर अधिक ध्यान दें और सेल्फ अब्जॉर्प्शन पर कम। इन टेक्निक्स को मास्टर करें और आपको लोगों के साथ स्मूदर इंटरेक्शंस, फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स और हेंस एक मोर प्लेजेंट लाइफ का अनुभव होगा।